अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संडे का, और संडे को मैंने जो भी किया था ना वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँगी कि बालों को ना अच्छे से थिक कैसे करना है, और लंबे कैसे करना है, हेयर ग्रोथ कैसे अच्छी करनी है, हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे करना है, ये सब। तो आप सब जो है ना व्लॉग को पूरा देखना, एंजॉय करना। और अभी हो रही है जी सुबह, और सुबह के 10 या 10:30 बजे जो है ना यहाँ पे बालकनी में मैं आई थी, और बहुत अच्छे खासे जो है ना बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ का थोड़ा सा सैर कर लिया जाए, और उसके बाद जो है ना हेयर पैक जो है वो रेडी कर लिया जाए। सो खैर बालकनी में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद मैंने 3-4 ऑनियंस लिए थे, और फिर उनको मैं कट करने लग गई थी। एक्चुअली मैं सोच नहीं रही थी कि मैं अपने बालों का जो है हेयर मास्क ट्राई करूँगी, या फिर क्योंकि बहुत अरसा हो गया था मैंने कोई हेयर मास्क जो है अपने बालों पे नहीं यूज़ किया। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ शेयर किया था हेयर मास्क वही था, और उसके बाद जो है ना अब मैं अपने बालों पे हेयर मास्क लगा रही हूँ। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया था कि मैंने ना अपने बालों पे ऑनियन हेयर मास्क नहीं यूज़ किया। तो आज मैंने सोचा कि संडे भी है, और कोई काम था नहीं वैसे घर का, मैंने सैटरडे ही कर लिया था ज़्यादातर काम, बस थोड़े बहुत काम थे तो वो मैंने हेयर मास्क लगा के कर लिए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये झंझट वाला काम आज कर ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 ऑनियंस लिए हैं, उसको मैं यहाँ पे जार में डाल दूँगी, और उसके साथ मैं लूँगी 2 एग्स, और उसके साथ 2 to 3 टेबल स्पून जो है ना मैं मिल्क के ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास कर्ड नहीं था ना तो मैंने मिल्क ऐड किया। अगर आपके पास कर्ड हो तो आप कर्ड ऐड कर सकते हो। और जो ऑनियन की स्मेल होती है और अंडों की जो स्मेल होती है वो ज़्यादा नहीं आने के लिए मैंने हाफ़ लेमन ऐड किया था स्क्वीज़ करके। पूरा लेमन ना ऐड करें, सिर्फ हाफ़ ही ऐड करें। वैसे एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पूरा ऑनियन का पेस्ट आपके बालों में नहीं लगाना तो आप सिर्फ ऑनियन का जूस जो है ना उसको स्क्वीज़ कर लें, और बाकी चीज़ों में ऐड कर लें मिक्स करके, और फिर अप्लाई कर सकते हो आप अपने हेयर्स पे। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा ऑनियन ही अपने सिर पे जो है ना लगा रही हूँ, और लेंस पे भी मैं लगाऊंगी। तो इसलिए भी लगाती हूँ क्योंकि हमेशा शुरू से ही आदत है मुझे। तो मैं यहाँ सेपरेट कोई जूस नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं होता, मैं घर पे ही होती हूँ। और वैसे भी वो 2 वॉशेस के बाद चले जाते हैं, और हेयर ड्रायर भी आप करते हो ना तो फिर उसके बाद वो चले ही जाते हैं। वैसे मैं दिखाऊंगी आपको। सो खैर अभी मैंने सारी चीज़ें जितनी भी आपको बताई हैं वो सब मैंने इस जार में ऐड कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब ये अच्छे से एक पेस्ट बन जाएगा, यानी कि स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा जो कि आपके बालों पे ग्लाइड करे, वैसा वाला पेस्ट मैं इसका बनाऊंगी, और उसके बाद जो है ना अपने बालों पे अप्लाई करूंगी। वैसे आई होप कि आप सबको पता होगा कि ऑनियन जूस कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। उसमें एक्स्ट्रा सल्फर होता है ऑनियंस में, तो वो सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग और थिक हेयर के लिए, और बालों में अच्छी खासी हेयर ग्रोथ होती है। और हेयर लॉस अगर हो रहा है तो वो भी प्रिवेंट हो जाता है इससे। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैजिकली काम करता है ये ऑनियन हेयर मास्क आपके बालों के लिए। जब आप देखेंगे ना तो ख़ुद यकीन कर लेंगे। और सिर्फ ऑनियन जूस जो है ना वो बालों को थोड़ा रफ़ कर देता है, तो इसीलिए उसके साथ मैंने मिल्क ऐड किया है, और साथ में एग्स ऐड किए हैं ताकि बालों में अच्छी खासी स्मूथनेस भी आए और शाइन भी आए। और वैसे भी एग्स भी बहुत हेल्दियर होते हैं हेयर के लिए, उसमें विटामिन ए, ई और बायोटिन होता है, और फॉलेट होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा थिक हेयर करने में और हेल्दी रखने में बालों को बहुत हेल्पफुल करेगा। और साथ ही साथ दूध और अंडे दोनों मिलके ना आपके बालों को अच्छी खासी शाइन देंगे, और आपको कोई जो है ना सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऑनियन की वजह से आपके हेयर्स में थोड़ी रफनेस आ जाए तो सीरम की ज़रूरत पड़ सकती है वैसे। और इससे डैंड्रफ भी जो है ना वो चले जाता है, क्योंकि आप इसमें एग्स ऐड कर रहे हो और साथ में ऑनियंस भी ऐड कर रहे हो। सो खैर अभी मैं मास्क लेके जो है ना अपने वॉशरूम में आ गई थी अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपने पुराने कपड़े पहने हो या फिर इजी टू वॉश वाले कपड़े पहने हो। और उसके बाद आपको चाहिए डिटेंगल कोम और साथ में एक क्लच, ताकि आप अप्लाई करने के बाद जो है ना बन बांध सको या फिर हेयर कैप जो है वो लगा सको। तो मैं यहाँ पे ना ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ टॉप की लेयर पे। सो ऊपर वाले हिस्से में मैंने अच्छे से सेक्शंस निकाल के जो है ना
पूरा मास्क दोनों तरफ से अच्छे से अप्लाई किया था ब्रश की मदद से। आप चाहो तो हाथों से भी यूज़ कर सकते हो हेयर मास्क को, लेकिन मैंने ऊपर वाले हिस्से को ब्रश से लगाया था और पीछे वाले हिस्से को मैंने ग्लव्स पहन के, जैसे हेयर ऑयलिंग करते हैं ना वैसे ही मैंने बैक पोर्शन पे मसाज किया था पूरे साइड से, तो अच्छे से अप्लाई हो गया था। वैसे खैर जब आप बैक वाले सेक्शन पे भी ऐसे सेक्शंस करके लगाते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये भी अच्छा होता है एक तरफ से कि आप अपने हाथों से सर का मसाज कर रहे हो ऑनियन जूस के साथ, और साथ में एग भी है उसमें, तो बहुत अच्छा होता है वो बालों के लिए। और मैंने पीछे वाले हिस्से को जब कवर कर लिया था पूरा और मसाज करके ऑयल की तरह, तो उसके बाद मैं लेंस पे आ गई थी। बालों को मैंने एक तरफ साइड पे किया और फिर उसको अच्छे से अप्लाई किया दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और उसके बाद दूसरे साइड पे मैंने लेकर फिर से दूसरी तरफ भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था। और हाँ, जब भी आप कोई DIY यूज़ करते हो अपने फेस पे भी या फिर अपने बालों पे भी, तो याद रखें कि इतने ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलते किसी भी चीज़ के। फर्स्ट टाइम यूज़ में थोड़ा बहुत आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आपको अच्छे खासे रिजल्ट चाहिए ना, तो फिर आपको उसको या तो फिर वीकली रूटीन बनानी चाहिए या फिर मंथली रूटीन बनानी चाहिए, तब जाकर वो मैजिकली काम करता है आपके बालों पे या फिर आपके स्किन पे। सो फिर इन चीज़ों पे ना आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन है या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको इसको अच्छे से रेगुलरली मंथली वाइजली या फिर वीकली वाइजली इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और मैं भी बहुत टाइम पहले इसको इस्तेमाल करती थी, वीकली वाइजेस भी और मंथली वाइजेस भी कभी कभार, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। लेकिन अभी बहुत बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये बहुत झंझट वाला काम होता है। इसीलिए आप सबको तो कैमरे में दिख ही रहा होगा। और इसको ना आपको लगा के रखना है पूरा 1 घंटा, लेकिन मुझे बहुत काम करते हुए 2 घंटे हो गए थे, क्योंकि मुझे अपने कपड़े भी वॉश करने थे, वीकेंड था। और मैंने अपने कपड़े वॉश करने के बाद जब तक वो धुल रहे थे तो मैंने सोचा कि डैड के कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि आयरन करके रखना होता है मुझे नेक्स्ट डे के लिए। वैसे तो मैं एवरी डे ही करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये रिसेंटली शुरू किया है ताकि मुझे भी आसानी हो और उनको भी आसानी हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रेसेस जो है वो सूट कर रही थी कि क्या सूट हो रहा है, क्या मैच हो रहा है। और जब मैंने वो देख लिया था फिर मैंने सोचा कि मॉम का बेड बहुत बिखरा हुआ है, तो मैं इनका बेड भी जो है ना सेट करके रख देती हूँ। वैसे मुझे सेम पिलो कवर्स नहीं मिले थे, तो फिर मैंने दूसरे बेड कवर के पिलो कवर्स डाल दिए थे। और उसके बाद मैं गई थी आयमन के रूम में। इसका तो पूरा बेड ही बहुत ख़राब था, बहुत सारे कपड़े थे, तो फिर मैंने कपड़े निकाल के वार्डरोब पे रखे और सिर्फ बेड ही सेट किया था। और मैंने सिर्फ बेड ही सेट किया था तो पूरा कमरा जो है ना अच्छा लग रहा था। वैसे बेड सेट होना तो पूरा रूम नीट लगता है। तो फिर बाकी जो क्लीनिंग था वो ख़ुद ही आयमन ने कर लिया था। और जब मैं नीचे गई थी तो उसके बाद मैंने शावर ले लिया था और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बालों की क्या हालत है। सो मैं यहाँ पे ना अपने बालों को हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती, तो इसीलिए मैं बाहर ही ऐसे एयर ड्रायर कर लेती हूँ या फिर ऐसे ही रख देती हूँ तो वो सूख जाते हैं। और टॉवल से मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत सुखा लिया था और बाकी के जो ऑनियन के पीसेस थे ना मेरे सर पे, तो मैंने वो झटक लिए थे और फिर अंदर आ गई थी। और जब मैंने अपने बालों को देखा ना और थोड़ा बहुत कोम किया था तो मुझे लगा कि मेरे बाल ना मुझे खुद कह रहे हो कि हाँ समून, हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी और तुमने हमें इन्हें दे दिया, तो ये रहा आपका आउटकम, आप एंजॉय करें अपने बालों को। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एक यूज़ के बाद, और एक यूज़ के बाद ही बालों में अच्छी खासी थिकनेस आ गई थी। वैसे मुझे थिकनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वैसे मेरे बाल जो है ना बहुत थिन हो रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं लिवॉन हेयर सीरम यूज़ कर रही थी। वैसे तो सीरम की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं ब्रेड करके रख लूँगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सीरम जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। और वैसे भी जब आप बालों पे सीरम अप्लाई करते हो हेयर वॉश के बाद, तो वो आपके बालों पे 3 से 4 दिन तक स्मूथनेस जो है ना वो रखता है और शाइन भी प्रोवाइड करता है। कोई भी सीरम आपका फेवरेट हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी मास्क में ना मैंने मिल्क ऐड किया था, तो उसकी वजह से भी मुझे अच्छी खासी स्मूथनेस और सिल्कनेस जो है ना वो नज़र आ रही थी, फील भी हो रहा था। वैसे मेरे हेयर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कर्ली है, लेकिन मिल्क की वजह से वो थोड़े बहुत स्मूथ और सिल्क हो गए, तो इसीलिए आपको कर्ली ना बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा वीडियो पे।
वैसे मैं अपने बालों को खुला रख के और थोड़ी देर एंजॉय कर सकती थी, लेकिन मुझे बहुत सारे काम और भी थे करने को, तो इसीलिए मैंने ब्रेड जो है वो बांध लिया ताकि बालों की स्मूथनेस जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैं जल्दी से ब्रेड बांध के किचन में गई थी। किचन सारा जो है वो क्लीन किया था और ऊपर से हॉल का जो मैट था ना, मैंने वॉश किया था लेकिन वापस से नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि अब डाल देते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था वैसे जब मैंने इसको हॉल में इतने दिनों के बाद बिछाया था। तो वैसे भी कुछ चीज़ों को बहुत टाइम बाद जब आप इस्तेमाल करते हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है और अच्छा लुक भी दिखता है और थोड़ा अलग भी दिखता है। और मुझे यहाँ पे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, मैंने इतनी ज़्यादा देर तक मैं भूखी रही ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रेड और न्यूटेला लगाकर खा रही हूँ साथ में। जब मैं ये खा लूँगी तो फिर वापस से ऊपर जाऊँगी। ऊपर इसलिए जा रही हूँ ताकि अपनी छत पे जो बर्ड्स आते हैं, जो पिजियंस आते हैं, तो उनको मैं खाना दे सकूँ। वैसे मैं ये इसलिए दे रही हूँ, आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। कुछ टाइम पहले ना मॉम ने दाल को अच्छे से वॉश किया था, पूरे दालों को अच्छे से वॉश करके वो सुखाने ऊपर लेके गई थी छत पे। तो जब उन्होंने छत पे अच्छे से सुखा लिया था बिछा के क्लॉथ नीचे, तो पूरे पिजियंस आके पूरे दालों को चट करके चले गए थे। तो मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई कि पूरे पिजियंस और कबूतर को पे थैंक यू कह रही थी लिटरली, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर जो है ना दाल बनती है और दाल के साथ चिकन फ्राई भी बहुत ज़्यादा बनता है। और इसलिए भी मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ दिन तक जो है ना घर में दाल ना बने। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बहुत टाइम पहले जो है ना कबूतरों को खाना डालने ऊपर जाती थी, रोज़ जाती थी, लेकिन फिर बीच में गैप आ गया और मैं बहुत बहुत टाइम के बाद जो है ना ऊपर जाती ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि पिजियंस को खाना डालना अच्छी बात होती है, घर में बरकत भी होती है, तो क्यों ना फिर से वो चीज़ स्टार्ट कर दी जाए जो कि मैंने रोक दी थी बहुत टाइम पहले। और बहुत टाइम के बाद अभी मैं जा रही हूँ और अभी मैंने पूरे कबूतरों को जो है ना यहाँ पे दाल और चावल दोनों मैंने मिक्स किए थे, वो सारे खाते ही हैं, तो फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। वैसे हमारे घर के छत के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्ड्स आती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्ड्स आती हैं, क्योंकि ट्रीज़ भी हैं ऊपर छत पे, इसीलिए भी, और पानी भी वो पीने आते हैं। तो इसीलिए भी मैं यहाँ पे पूरा टॉप के जो लेयर होता है ना पूरा घर का, वहाँ पे मैं जाके ये डालती हूँ क्योंकि वहीं बहुत ज़्यादा आते हैं कबूतर सारे। तो मैंने ये डाल दी थी यहाँ पे। ये जो भी मेस है ना ऊपर, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये स्टोरेज रूम समझिएगा आप सब। और उसके बाद अब जब मैंने कबूतरों को अच्छे से खाना दे दिया था, वहाँ पे डाल दिया था, शाम का वक्त था, ये शाम का क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि बीच में रेस्ट करते रहती हूँ। और नीचे आ गई थी मैं डाल के, तो यहाँ से मैं नींबू ले रही थी ताकि नीचे लेके जाऊँ, जो कि अच्छे से पक गए हों या फिर जो टूट रहे हों आसानी से, वो वाले। तो सिर्फ 2 ही लिए थे मैंने और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी वापस से। और फिर नीचे जाकर ना मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था अपनी मॉम के साथ और भाई के साथ। फैमिली टाइम जो भी होता है ना वो वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा होता है। और फिर मैं फिर से वापस ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये ड्रेस जो आयरन करना था तो मैच नहीं हो रहा था। डैड ने कहा था कि दूसरा वाला पैंट जो है वो कर दो, तो फिर वही देख रही थी कि कौन सा पैंट जो है वो मैच हो रहा है, तो फिर वो मैंने निकाल लिया था और वो लेकर जो है ना मैं नीचे आ गई थी। और साथ में मैंने सोचा था कि अपना भी ये नाइट सूट निकाल कर ड्रेस पहन लेती हूँ और अपना ड्रेस जो है वो आयरन करके रख लेती हूँ और वो पहन लेती हूँ। लेकिन हुआ यूँ कि जब मैंने डैड का शर्ट और पैंट दोनों भी आयरन करके रख दिए थे हैंगर पे और उनके रूम में, तो अचानक से पूरी घर की लाइट जो है ना वो चले गई थी। और इन्वर्टर तो है अल्हम्दुलिल्लाह घर पे, लेकिन इन्वर्टर भी जो है ना ऑफ़ हो गया था। और जब पूरे घर की इन्वर्टर भी ऑफ़ हो गई थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ना अंधेरे से बहुत डर लगता है, लेकिन कोई नहीं, खैर है, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ में थोड़ा बहुत शूट कर ही रही थी, क्लिप्स जो है अपनी वीडियो के लिए निकाल ही रही थी। तो फिर मैंने ना फ़ौरन से टॉर्च लाइट जो है वो ऑन कर दी थी और टॉर्च लाइट ऑन करके ही ये वीडियो जो है मैंने शूट की है और बाकी जितनी भी है वो भी। और मैं फिर तुरंत जो है ना फिर अपने रूम में आ गई थी। रूम में आके फिर छोटा सा जो ये लैम्प मैंने रखा था अंदर, छोटा सा लाइट है, तो वो मैं ऑन करके यहाँ पे रख रही थी। वैसे तो
तो टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी ऑन कर देते हैं। और वैसे ना अंधेरे में ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसकी। और थोड़ी देर के बाद, लगभग एक आधे घंटे के बाद जब लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने फ्रिज में आइसक्रीम मंगवा कर रखी थी, तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम खा के सो जाते हैं। तो वैसे ना बीच बीच में बहुत ऐसे टाइम होते हैं जो कि मैं शूट नहीं करती या फिर भूल जाती हूँ, तो पूरा दिन का जो है ना ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं क्लिप्स लेती हूँ और आप सबके साथ जो है ना मैं शेयर करती रहती हूँ। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना आइसक्रीम जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। आई होप आप सबको आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर ही जाना। एंड जिन लोगों ने रिसेंटली मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हो आप सब और कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब ने मेरे वीडियोस को वॉच किए हैं और कमेंट कर रहे हैं। आप सब इतने प्यारे प्यारे, मुझे पढ़ के बहुत अच्छी खुशी होती है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सब बता देना, तो मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी। और चलते हैं जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।